अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए एक मां ने ऐसा शैतानी सौदा किया जिसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ी। फिल्म की शुरुआत एक जख्मी प्रेग्नेंट औरत से होती है जो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भाग रही होती है। उसका पीछा एक बेहद खतरनाक ईवल स्पिरिट कर रही होती है। डर के मारे वो गिरते पड़ते एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मौत उसके बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। अगले ही पल वो शैतानी ताकत उस पर हमला कर देती है और फॉरबिडन रिचुअल के लिए उसके होने वाले बच्चे की बलि दे दी जाती है। यहीं से पूरे गांव में शुरू होता है एक ऐसा खौफ जो हर फ्राइडे किसी न किसी की जिंदगी छीन लेता है। अब कहानी में एंट्री होती है सीप्टो की, जो गांव का समझदार और बहादुर आदमी होता है। गांव में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे शक था कि इन सब के पीछे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक अंधेरी शैतानी ताकत है। इसलिए सीप्टो फैसला करता है कि आने वाले फ्राइडे की रात पूरे गांव में कुछ गार्ड्स पहरा देंगे ताकि उस असली शैतान को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अब कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। रहायु एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है, लेकिन एक दिन समुद्र में आए भयानक तूफान ने उसके पति और बेटे की जान ले ली, और कुछ ही दिनों बाद उसकी नवजात बेटी भी जन्म लेते ही मर जाती है। इसी गहरे दुख से टूटकर रहायु एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अपनी बेटी को खोने के बाद रहायु पूरी तरह टूट जाती है। तब उसकी दोस्त मारनी उसे न्याय बद्रियाह नाम की एक तांत्रिक के पास ले जाती है। वहां लिंडू जिवो नाम का एक फॉरबिडन रिचुअल किया जाता है, जिससे रहायु की मरी हुई बेटी फिर से सांस लेने लगती है। लेकिन सच ये था, वो रहायु की असली बेटी नहीं थी। उसके शरीर में एक अंधेरी आत्मा को बांध दिया गया था। रहायु उसका नाम उतारी रखती है। इसके बाद न्याय बद्रियाह रहायु को चेतावनी देती है कि अगर वह हर फ्राइडे इस कर्स की शर्त पूरी नहीं करेगी तो 7 साल बाद उतारी उसी कर्स की वजह से मर जाएगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए रहायु उस अंधेरे शैतानी सौदे को मान लेती। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। फ्राइडे की रात सिप्टो के कहने पर गांव के 2 गार्ड्स पूरे गांव में पहरा दे रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने ईविल रहायु आ जाती है। अगली सुबह पूरा गांव दहशत में आ जाता है, क्योंकि उन दोनों गार्ड्स की लाशें पेड़ से लटकी हुई मिलती हैं। दूसरी तरफ रिचुअल की शर्त पूरी न होने की वजह से ईवल स्पिरिट अब रहायु पर पूरी तरह हावी हो जाती है, और उसी रात वो गांव की 2 प्रेग्नेंट औरतों को अपना शिकार बना लेती है और उनकी लाशें जंगल में फेंक देती हैं। अगली सुबह जब रहायु की आंख खुलती है तो वो खुद को खून से लथपथ देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि अब उस अंधेरी ताकत ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। और यहीं से शुरू होता है मौत का खौफनाक खेल, जहां ईविल रहायु अपनी चौथी बलि पूरी करने के लिए एक प्रेग्नेंट औरत के घर पहुंच जाती है। वो पहले उसके पति पर बेरहमी से हमला कर देती है और फिर उस प्रेग्नेंट औरत को जबरदस्ती घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है, जहां वो उसकी भी बेरहमी से हत्या कर देती है। गांव और उसके आसपास की लगभग सभी प्रेग्नेंट औरतें कर्स का शिकार बन चुकी होती हैं। रहायु ने कर्स की लगभग सारी शर्तें पूरी कर दी होती हैं, लेकिन फिर भी उतारी बच नहीं पाती। उल्टा उसके अंदर की ईवल स्पिरिट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो अपनी ही आंटी रति पर हमला कर देती है। इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। रहायु तो पहले ही अपनी जान दे चुकी होती है। आखिर में राते हिम्मत दिखाकर उतारी का सामना करती है और उसे हमेशा के लिए हरा देती है। कर्स अधूरा रह जाता है और इसी के साथ यूटारी का भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यही थी सेंकोलो,
पिताका सतुसूरो की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली किस हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ।